वापस जाना पड़ेगा। इस साइड से उस साइड से। बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है गाइस। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथ। आई एम योर फ्रेंड शादाब आलम। आज हम एक व्लॉग बनाने जा रहे हैं। इस व्लॉग में हम आपको बेंगलोर यूनिवर्सिटी का टूर कराएंगे, आपको उसका कैंपस दिखाएंगे और कुछ डिपार्टमेंट्स भी दिखाएंगे। हम इस टाइम बेंगलोर में है, टाउन हॉल द हार्ट ऑफ बेंगलोर। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है बारिश गिरने वाली है, तो इसलिए मैं फटाफट तैयार होके आपको ले चलता हूँ बेंगलोर यूनिवर्सिटी। तो हम अभी मैसूर रोड पे चल रहे हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ, जिसे NIRF की तरफ से 2021 में 69th रैंक मिली थी, जो कि 2022 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को पीछे छोड़ के 64th रैंक पे आ चुका है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी। तो चलिए ले चलते हैं आपको इसका कैंपस दिखाने। यहाँ मेन गेट के पास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद। हम आपको इस वीडियो में पूरा कैंपस का टूर तो नहीं करा सकते, बिकॉज इट इस कैंपस इज स्प्रेड ओवर 1100 एकर्स। अगर किलोमीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो यही कुछ 4 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स तो होगा ही। यानी इस कैंपस का जो रेडियस है वो 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सो यू इमेजिन हाउ बिग इज दिस यूनिवर्सिटी। So guys, we are heading towards journalism department. It is 2 blocks away. Let's meet there. So this is the Department of Communication, जिसे 1973 में एस्टैब्लिश किया गया, जबकि खुद ये यूनिवर्सिटी 1964 में बनाई गई थी। मतलब दे वेर सो फोकस्ड ऑन दिस यूनिवर्सिटी कि 9 साल के बाद ही दे इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हियर। साथ ही हमें ये भी पता चला बहुत सारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स का हाथ इस डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट में रहा है, जैसे कि डॉक्टर बशीरुद्दीन, जो कि प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म और फॉर्मर एम्बेसडर टू कतर एंड वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद रहे हैं। ऐसी बहुत सारे नामवर शख्सियतों का हाथ इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में रहा है। Guys, this was Department of Journalism. Now we are heading towards English department, but it is raining heavily here, so let's meet there. साथ ही हम उन स्टूडेंट्स को ये भी बताते चले जो कि दूसरे स्टेट्स में रहते हैं और यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू बेंगलोर यूनिवर्सिटी इज़ बेंगलुरु BLR एयरपोर्ट, विच इज़ ओनली 36.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी कैंपस, जिससे आपको यहाँ आने जाने में बहुत आसानी होगी। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट कहाँ से? मास्टर्स English department, कौन सा? वापस जाना पड़ेगा। इस साइड से उस साइड से। Direct right फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। Kannada department after English department. Okay. Straight road. Yeah. Straight road. And then take left. Take left. Take left to this second building. It comes from right side or left side? Left side. Straight go. Okay. Okay. Straight go. Okay. Take left. Here I have to take left. Then Right go. Second building. that side. Thank you, bro. बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है गाइस, समझ नहीं आ रहा कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, इसलिए गलत टर्न ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पहुँच रहे हैं हम।
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि रास्ते वगैरह याद रखने में ही 1 महीना लग जाएगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट। चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है ये अंदर से। इंग्लिश डिपार्टमेंट वैसे ज़्यादा एकर्स पे तो नहीं फैला हुआ, लेकिन इसे कम मत समझिए। बेंगलोर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया और यहाँ का इंग्लिश डिपार्टमेंट सबसे पहले इन लोगों ने बनाया था। यहाँ आके ये भी पता चला 2015 में 147 पीजी स्टूडेंट्स और 34 पीएचडी स्टूडेंट्स थे इस डिपार्टमेंट में। अब जैसा कि आप सब लोग जानते ही है कि इंग्लिश इस टाइम लिंक लैंग्वेज है दुनिया में, एज वेल एज लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए एट प्रेजेंट द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी हैज़ अ टीम ऑफ 7 टीचर्स, जिसमें 3 प्रोफेसर्स और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, सो दैट यू कैन गेट नॉलेज अलॉन्ग विद विजडम। So guys, this was Bangalore University. Hope you have liked the video. But पिछले ब्लॉग की तरह इस बार भी बारिश ने हमारी बहुत बुरी हालत कर दी है, इसलिए एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है।